Yes. Glory, glory, glory. Good evening, class. It is a pleasure to be with you again. Today, oh, go ahead. No, no. जी, good evening आप सबों को. Good evening. Today, we will examine the 4 pillars of theology and the 4 tasks of theology. जी, तो आज मैं खुशी महसूस कर रही हूँ आप लोगों को दिल में इलाहिया पढ़ाने के लिए. Yes, I hope you are as excited as I am to continue on this journey to deepen our understanding of the study of God. मुझे उम्मीद है कि आप भी इस सफर में पुरजोश हैं मेरे साथ खुदा के कलाम को लेके आगे बढ़ने में. Last week was mostly an overview of theology, what it is, the different types of theology, and what theologians do and believe. तो पिछले हफ्ते हमने थियोलॉजी के बारे में और उसका मुख्तसर साबित तारुफ सीखा था और जो इसके माहिर उस्ताद हैं हमने उनके बारे में कुछ जाना था. Today, we will first look at the 4 pillars of theology. तो आज हम थियोलॉजी के 4 सुतूनों के बारे में बात करेंगे. These include scripture, tradition, reason, and Christian experience. इन 4 सतूनों में ध्यान दीजिए पहला सतून है सहीफा या सहीफे रवायत. नंबर 3 इस्तदलाल या इसको दलील भी आप कह सकते हैं. नंबर 4 तजर्बा. The 4 pillars are teachings built on these 4 sources as the basis of theological and doctrinal development. ये 4 सतून हैं जो बुनियादी किरदार अदा करते हैं थियोलॉजी के अंदर. बुनियादी किरदार अदा करते हैं ये 4 चीजें. Yes. Let's take a closer look at each one of these pillars. We will start with scripture. तो हम इसको गहराई से देखने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे. Scripture is the first and ultimate authority and is used as the only measure whereby all truth is tested. तो जो ये सहीफा है ये खुदा की तरफ से इख्तियार है और ये सारी चीजों को मापने का एक पैमाना है. आप कोई भी चीज अगर आप अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव देखते हैं अगर आप उसको मापना चाहते हैं तो आप खुदा के कलाम के हवालाजात का मुताला करते हैं. Yes, it was delivered by authors who were divinely inspired. It is completely sufficient all by itself. It neither needs nor has any further additions. तो बात क्या आती है कि ये हम तक पहुंचे कैसे. कल वाली बात फिर कोई सीखने वाले हैं कि खुदा ने सबसे पहले अपने बंदों में तहरीक डाली और उन्होंने खुद की तहरीक से इस कलाम को इस सहीफों को लिखा. Yeah. It is a divinely inspired complete body of work. तो ये जो है ये जो सहीफा है ये एक मुकम्मल और कामिल खुदा का कलाम है. 2 Timothy chapter 3 verses 16 and 17 says it perfectly. जी, तो पहला हवाला हमारे सामने है दूसरा तीमुथियुस का खत है 3 बाब 16वीं और 17वीं आयत. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. जी, तो बाइबल मुकद्दस में ये हवाला है हम इसको पढ़ेंगे. हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत हासिल करने के लिए फायदेमंद भी है ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए. आमीन. तो ये खुदा का कलाम है और ये बेस है. ये कहां से आया है. ये खुदा ने अपने बंदों के साथ तहरीक में डाला है
अगर हम अपनी चीजों को, अपनी जिंदगी की पैमाइश करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को परखना चाहते हैं, तो हमें इसको देखकर फिर हम अपनी जिंदगी को मोल्ड कर सकते हैं। यस सिस्टर, कंटिन्यू। Yes. The second pillar is tradition. तो जो दूसरा इसका सतून है वो है रवायत। Tradition supplies a link through 1700 years of history with Jesus and the apostles. तो ये जो रवायात है, ये तकरीबन 1700 साल का अरसा है जो शागिर्दों और उनके उस्ताद यीशु मसीह उनके दरमियान जो रवायात बंधी है, ये 1700 साल पुरानी उनकी रवायात है। और ये रवायात आज भी चलती हैं। Tradition involves the passing down of beliefs, practices, and interpretations of the Christian faith from one generation to the next, shaped by the church's historical experience and guidance of the Holy Spirit. अब ये रवायतें क्या है? रवायत ये है कि जैसे खुदा के कलाम की तशरीह करना, जैसे मैं यहाँ पर खुदा का कलाम सुनाता हूँ, तो ये एक रवायत है, एक तरीकेकार बना हुआ है कि जहां पर कुछ लोग गीत गाएंगे, कुछ लोग कलाम सुनाएंगे। तो ये एक तर्ज अमल है जो हम तक सीना ब सीना या नस्ल दर नस्ल हम तक ये रवायात पहुंची है इबादत के लिए, और ये रूह कुद्स की हदायत से हुआ है। Yes, tradition plays a vital role as a pillar of theology, serving as a living source of revelation alongside scripture. जी, याद रखिए ये जो रवायात है, ये थियोलॉजी में अहम किरदार अदा करती हैं। ये वो तौर तरीके हैं जो आप एक कलीसिया में गुजारते हैं या किस तरह आप तरक्की पाते हैं, वो सारे तौर तरीकों को रवायात कहते हैं जो हमें रूह कुद्स से मिलते हैं। It is seen as a complementary source of revelation. जी, तो इसका जो सोर्स है वो मुकाशफा से हटके नहीं है। ठीक है, ये मुकाशफा ही का हिस्सा है, जैसे मुकाशफा खुदा की तरफ से है, ये रवायात भी हमें खुदा की तरफ से मिलती है। It is not a separate or competing source of revelation, but rather a dynamic expression of the same divine truth that is also revealed in Scripture. तो जैसे कहा गया कि ये मुकाशफा से हटके नहीं है रवायात, बल्कि ये खुदा की तरफ से जारी करता है ताकि मर्द खुदा कामिल बने, ताकि जो खुदा के लोग हैं वो इसको अपनाकर या इसको सीख कर तरक्की करें। This means that tradition helps to interpret and understand scripture in a way that is faithful to the history and living experience of the church. जी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो रवायात है ये हमारी मदद करती हैं, किन कामों में मदद करती हैं, ताकि हम बेहतर तौर पर खुदा के कलाम को, जैसे एक रवायत बनी है, लोग इकट्ठे होते हैं इन जगह पर, ठीक है, तो ये रवायत है। तो इन रवायात से क्या है कि हम सब सीखते हैं खुदा के कलाम को और खुदा की तारीफ को और बाइबल मुकद्दस की तारीफ को हम सब मिलकर सीखते हैं। Yes, this tradition includes both written and unwritten traditions passed down through Christian teachings and practices. जी, तो ये जो रवायात है इनकी मुख्तलिफ इकसाम हो सकती हैं, जैसे पढ़ने वाली रवायात और कुछ करने वाली रवायात है। Christians are called to live a life of character and godly conduct. Their walk must match their talk. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 it says, जी जी, तो याद रखिए मसीहियों को बुलाया गया ताकि वो अपना अच्छा किरदार पेश करें, इनको अपनाते हुए अपना अच्छा किरदार पेश करें, और इसके लिए ये आपको खास काम के लिए बुलाया गया। याद रखिए आप किसी खास मकसद के लिए बुलाए गए हैं, और इसके लिए हमारा देखेंगे 2 थिस्सलुनीकियों का खत 3 बाब उसकी 6 आयत। Yes. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. लिखा है, ऐ भाइयों, हम अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा, बाकायदा नहीं लिखा, बेकायदा चलता है
और उस रवायत पर अमल नहीं करता जो उसको हमारी तरफ से पहुंची हो। हमें The Apostle Paul says to stay away from those who do not walk in the traditions that have been received. जी, तो पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों से किनारा करो जो इन रवायात को नहीं मानते या नहीं सीखते, और ऐसे लोगों से तुम क्या करो, किनारा करो जो हमें मौसूल हुई है खुदा से और उनको भी है, लेकिन वो इन पर चलते नहीं हो। Yes. In this verse, the term tradition refers to how we live and our moral conduct. The third pillar of the go ahead. जी, तो ये जो आयात है ये हमें समझने में राहनुमाई करती है कि रवायात हमारी जिंदगी में कितनी जरूरी है। रवायात को अगर खोलें तो ये बहुत सारी चीजें इसमें, जैसे खुदा के कलाम का मुताला करना है और उसके घर में आना है और उसकी खिदमत गुजारी है और दीगर चीजें हैं, जैसे कि यह रवायत है कि हम हड्डियां भी डालते हैं, और बहुत सारी रवायात आप देखते हैं जो भी आप खालिस्तान जो खुदा से हमें मिलती है। Amen, 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 amen. The third pillar of theology is reason. जो तीसरी पिलर है, तीसरा सतून है, वो है इस्तदलाल या दलाइल। There are many different types of reasoning. There's mathematical reasoning, experimental reasoning, philosophical reasoning, moral reasoning, historical reasoning, reasoning about social and political matters, and reasoning about human relationships. जो दलील होती है ये आप मुख्तलिफ असबाब में पढ़ते हैं, जैसे रियाजी में भी आपको कुछ दलील या सबूत पेश करने पड़ते हैं, इसी तरह फलसफे में, इखलाकियात में, हिस्ट्री के अंदर, समाजी, सियासी और दीगर, यहाँ तक के इंसानी रिश्तों में भी कभी कभी अपने आप को साबित करने के लिए दलीलें देनी पड़ती हैं। तो इसी तरह हम मजहबी तौर पर भी देखते हैं कि हमें कुछ दलीलों की जरूरत पड़ती है। And there is also theological reasoning, which is reasoning about God that involves a rational practice of faith. हम अपने ईमान की प्रैक्टिस करते हैं और दलीलें पेश करते हैं खुदा के कलाम से, और वो दलील अकल भी हम सीख रहे थे कि आपके ईमानदार होने की दलील क्या है, आपके काम, आप अच्छे काम करेंगे ये आपकी दलील है, ये सबूत है आपके। Reason helps us interpret scripture, discerning its meaning and applying its principles to our everyday lives. तो जो ये दलाइल है, इसका एक फायदा ये भी है कि मुख्तलिफ किस्म के जो पेचीदा सवाल हैं उनको समझने में जब हमें दलील मिलती है तो हमें हमारी समझ क्लियर हो जाती है। Reason can be used to apply biblical principles to contemporary moral and ethical dilemmas, guiding believers in their actions and choices. तो ये जो दलाइल हैं ये बाइबल मुकद्दस के असूलों को समझने में मदद करते हैं और हमें इखलाकियात पर अमल करने के लिए मजबूर करते हैं। हमें Yes. Reason enables the theologians to engage in critical thinking, to explore complex theological questions, and to develop reasoned arguments about faith. याद रखिए मसीह जिंदगी के अंदर ये होना बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछता है कि खुदा कौन है, कहां पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन जब आप उसको दलील देंगे कि ये पहाड़ देखें या ये वो काम ये देखें खुदा के, तो ये आपके पास दलील है, आप दलील से साबित करके खुदा के नाम को ऊंचा करते हैं। आमीन। Yes, Lord. Brothers and sisters, without reason, we cannot understand the essential truths of Scripture. याद रखिए बहनों और भाइयों, हम सबों की जिंदगी में दलीलों का होना जरूर है, और वो दलीलें कहां से आएंगी? वो दलीलें खुदा के कलाम को पढ़ने से, उसको सीखने से हमारी जिंदगी मजबूत होगी। आमीन। Yes. Reason is not a mere human invention. It must be assisted by the Holy Spirit if we are to understand the mysteries of God. याद रखिए ये जो दलाइल है ये फर्क नहीं है, कुछ अलग अलग चीज नहीं है, बल्कि ये भी एक थियोलॉजी का अहम तरीन सतून है। Yes. In Isaiah chapter 1 verse 18, the Lord is speaking,
And he says to us, "Come now and let us reason together," said the Lord. "Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool." जी, तो यशायाह की किताब में कुछ यूं लिखा है, पहला बाब और उसकी 18वीं आयत। ये मैं आपसे भी सवाल भी पूछूंगा। अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो, वो बर्फ की मानित सफेद हो जाए, और हर चंद वो अर्गवानी हो तो भी ऊन की मानित उजले हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, आओ हम हुज्जत करें। हुज्जत का मतलब क्या बताइए जरा। हुज्जत किसे कहते हैं? पंजाबी में कहते हैं कुछ कहा करना। क्या मतलब है हुज्जत का, बताएं जल्दी से। हाँ जी, नहीं, हुज्जत का मतलब दलील है। आओ दलील है, आओ साबित करें, मैं तुम्हारे गुनाह माफ करता हूं। खुदा कहता है, आओ मिलकर। खुदा जो निजात का काम है वो खुदा और इंसान मिलकर करता है। वो कहता है मैं माफ करता हूं, देखना बर्फ की मानक साहब को देख दलील दे रहा है। तो बात की समझ आएगी नहीं? वो कहता है मैं तुम्हारे गुनाह माफ करता हूं, देखना किरमजी की मानक में हो, जिन्हें मर्जी की हो, तो बर्फ की मानक उजल हो जाए। ये दलीलें हम बाइबल मुकद्दस से सीखते हैं। तो आपकी जिंदगी में भी दलील होनी चाहिए खुदा की तरह। आमीन। Amen. यस, Hold on. Okay, ओके। sorry. My computer was trying to restart on me. Okay, bear in mind. Apart from scripture, experience is the strongest proof of Christianity. जी, तो मसीहत के अंदर ये एक जबरदस्त और अहम किरदार अदा करते हैं एक अच्छे और मजबूत मसीही होने के लिए। What the scriptures promise, believers enjoy. तो याद रखिए, ये सहीफे जो है, ये सहीफों के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वादे का। ये क्या चीज है? वादा क्या होता After all, we cannot have reasonable assurance of something unless we have experienced it personally. है? तो याद रखिए, हम किसी चीज का जब तजर्बा करते हैं तो हमें खुदा के सबूत मिलते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदा कादिर है, खुदा वफादार है, वो बुजुर्ग है। ये सारी दलीलें हैं जिसने अपने आप को साबित करने के लिए पेश की। हमें तो दलीलों पर, इल्म इलाहियात दलीलों पर खड़ी है, मजबूत है, आज भी स्ट्रॉन्ग। Although tradition establishes evidence from the past, experience makes it present to us today. तो माजी के अंदर हम ये रवायात को देखते हैं, माजी के अंदर, लेकिन आज के दौर में हमें तजर्बात की जरूरत है, हमें तजर्बे करने हैं खुदा के साथ। The fourth pillar of theology is experience. Yes, repeat, sister. The fourth pillar of theology is experience. जी, तो जो थियोलॉजी जो का मुकम्मल तौर पर एक जो उसका अंतर है वो है तजर्बा। तजर्बा करना खुदा के साथ, जिंदगी गुजारना उसके साथ। Experience is often considered a significant pillar within theological frameworks, particularly in Christian thought, alongside scripture, tradition, and reason. ये जो तजर्बात हैं, ये मजहबी एक फ्रेमवर्क है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, और सारी चीजों के अंदर तजर्बे भी आते हैं। ये जो तजर्बे हैं ये हमारी मदद करते हैं। पहले हम मुशाहदा करते हैं और चीजों को समझते हैं, फिर हम इस बात के लिए तैयार होते हैं कि हमें खुदा के साथ क्या करना है, तजर्बे करना है। Experience highlights the importance of personal encounters with God to inform theological understanding and practice. तो याद रखिए, हम जो तजर्बे करते हैं हर रोज खुदा के साथ मशक करते हैं। हमें ये तजर्बे कब करने चाहिए? हमें हर रोज उसके साथ मशक करनी है, हर रोज ईमान की मशक करनी है। हमें Yes, experience provides a way to encounter God's grace and love, enriching faith journeys and providing guidance for believers. हमें खुदा के साथ किस चीज का तजर्बा हुआ? हमें खुदा के साथ उसके फजल का तजर्बा हुआ।
हमें खुदा के साथ उसकी मोहब्बत का तजर्बा हुआ, हमने उसके साथ जिंदगी गुजारी, उसने हम अपने अपनी मोहब्बत हम पर जाहिर की, हमें पता चला कि वो हमसे बड़ा प्यार करता है। उसने जब हम पर फजल किया, हमें ये तजर्बा हुआ कि वो हम पर अपना फजल करता है। Christians also value shared experiences within their community, such as worship and Bible study, as opportunities to encounter God and provide mutual support. जी, तो ये जो तजर्बे हैं, ये जो तजर्बात हैं, कभी कभी मसीही मिलकर भी खुदा के साथ तजर्बे करते हैं, या जैसे छोटी सी इबादत रख ली, कुछ लोग जमा करके और मिलकर जब खुदा का कलाम लोग सीखते हैं, तो मिलकर जब लोग बरकत पाते हैं या मिलकर खुदा की हजूरी को महसूस करते हैं, तो ये भी एक किस्म है कि मुश्तरका तौर पर खुदा के साथ, आप अकेले भी खुदा के साथ तजर्बे कर सकते हैं और एक ग्रुप की शक्ल में भी कर सकते हैं। The Bible reflects the Israelites' and early Christians' experiences of God, with the Holy Spirit guiding the writing of Scripture. जी, तो इब्तदाई तौर पर हम देखते हैं इब्तदाई मुस्लिमों ने और ईसाई ने खुदा के साथ खुद तजर्बा किए, लेकिन आज भी खुदा अपने लोगों के साथ तजर्बात और अजीब निशान दिखाना चाहता है। आज भी हम में खुदा के साथ तजर्बे कर सकते हैं। While experience is valuable, it should not be the sole basis for determining right and wrong. We must remember that God's word is the ultimate authority informing our experiences in this faith walk. तो याद रखिए, आपका खुदा के साथ तजर्बा करना इंतहाई कीमती है, लेकिन याद रखना है कि वो तजर्बा आपका दुरुस्त है या गलत है। कभी कभी यही कोई पुट्ठा भी पंगा लेके खुदा ने देवता पाके बैठे हैं, और इंग्लिश हमें वहां पर इस्तेमाल कर रहा था जो गलत है। Yes, Scripture emphasizes experiencing God through various means, including stillness, prayer, and seeking His presence. तो कैसे पता चलेगा कि जो तजर्बा हम खुदा के साथ करें वो दुरुस्त है या गलत है, कोई इब्लीस की तरफ से या खुदा की तरफ से? तो इसका जवाब सादा सा क्या है, ये इसका जवाब हमें खुदा के कलाम को पढ़ना है। खुदा का कलाम फिर हमें बताएगा कि जो तू खुदा के साथ ये तजर्बा कर रहा है वो दुरुस्त है या गलत है। Key verses highlight the importance of seeking God, trusting in Him, and cultivating a heart open to His guidance. इसका सादा सा ये भी होता है कि आप जब खुदा के साथ कुछ तजर्बा करें, तो कलाम खुदा में ये भी लिखा है कि खामोश होता, ठीक है, उसको अपना काम, खुदा को अपना काम भी करने दे। अब तुझे कह दिया अब खामोश हो जा, अब तू खामोशी के साथ खुदा की हुजूरी में दुआ कर। आमीन। Yes. These scriptures offer a pathway to a closer relationship with God and a deeper understanding of His presence in our lives. Yes. याद रखिए, ये जो सहीफे हैं या ये जो खुदा का कलाम है, ये आपका, जब आप इसको पढ़ते हैं, आपका और खुदा के साथ इसका रिश्ता ज्यादा मजबूत कर देता है। For example, Psalms 46 verse 10 says, "Be still and know that I am God." जी, पहला उसका तजर्बा को लेके पहला हवाला देखिए, ज़बूरों की किताब 46 ज़बूर उसकी 10वीं आयत, लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। आमीन। अब खुदा का वक्त है, आपने जो बोलना था बोला, अब खुदा कहता मेरा वक्त है, जान ले कि मैं खुदा हूं, मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। Yes. James chapter 4 verse 8 says, "Draw near to God and He will draw near to you." जी, याकूब का पत्र 4 बाब और उसके आखिरी आयत क्या लिखा है, खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ये तजुर्बा करना, खुदा के सामने बैठने की कोशिश तो करें। जब हम खुदा के सामने बैठेंगे तो फिर हमें इस बात का तजुर्बा होगा कि वाकई वो हमारे साथ बैठता है। हमें तो इस तरह के तजुर्बे करने हैं। And Psalms 62 verse 8 says, "Trust in Him at all times, O people, pour out your heart before Him." जी, ज़बूर 62 8वीं आयत, ऐ लोगों
हर वक्त उस पर तवक्कुल करो। तजर्बा क्या है? उस पर भरोसा करना और उस पर तवक्कुल करना। अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो, खुदा हमारी पनाह का। आमीन। Yes. These verses speak to the experiences we can expect with God, knowing He is God, drawing near to God, and trusting God. ये आयात जो है ये हमें सिखाती हैं खुदा के करीब जाना और उस पर भरोसा करना। Mm. Now we will turn our attention to the four tasks of theology, the four main tasks of theology. तो अभी आप थियोलॉजी के या इल्मे इलाहियात के चार बड़े काम जो है वो हम सीखेंगे कि जब आप थियोलॉजी को अपनाते हैं, खुदा के कलाम को लेते हैं, तो फिर चार कौन से काम आपने करने हैं? Number one, descriptive empirical, which is understanding what is happening. तो उसका पहला जो काम है वो है वजाहत करना। वजाहत क्या है? आप समझे क्या हो रहा है। कोई भी काम है पहले आपने उसका जायजा लेना है। आप ईमानदार हैं, आपने उसका जायजा लेना कि ये आप सारी चीजों को देखिए ये हो क्या रहा है, वजाहत के साथ। Number two is interpretive, which is explaining why it's happening. अब जो दूसरी बात है अब उसकी तशरीह है कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या, कौन इसको कर रहा है, ये सारी बातों का मुशाहदा कर। Number three is normative, which is determining what should be happening. अब आपने क्या करना है? न्यारे को जवाब तलाश करना है, इसके लिए जो कुछ हो रहा है इसका तयन करना है और क्या करना है, इसके लिए अच्छा क्या है। And number four is pragmatic, which is responding to what is and what should be. चौथी बात, सारी गलत सिर्फ सोचन तक महदूद नहीं करना। अब उस पे वक्त आ गया कि आप उस पर अमल करें, कुछ करके दिखाएं। अगर कुछ आपके हालात बिगड़े हैं, आपने इसका जायजा ले लिया, आपने इसकी तशरीह कर ली, आपने इसका हल भी ढूंढ लिया, लेकिन अब आपने उस पर अमल करना है, जवाब देना अपने घर वालों। आमीन। Yes. Another way to look at these is understanding the situation, interpreting the situation, evaluating the situation, and responding to the situation. तो इसका जो दूसरा नाम है वो है तरबियत। तरबियत करना, आपने चीजों का जायजा लिया, आपने इसकी बाकायदा तौर पर इसकी तशरीह कर दी और एक अच्छा हल इसका निकाला और इस पर ये आपकी तरबियत भी है। इसके लिए भी आपने इस पर काम करना शुरू कर दिया, ये आपका काम है। बहुत सारे आपके सामने मसाइल आ सकते हैं, ये तरीका है आपको। Yeah. So let's dive a little deeper into each one of these tasks. आइए गहराई में थोड़ा सा देखते हैं इन चारों चीजों को दोबारा। Number one, descriptive empirical. This involves observing and describing the current state of affairs, including the social, cultural, and spiritual realities facing individuals and communities. It's about identifying the what. पहली चीज जो है ये वजाहत है। आप अपने मुआशरे का या अपना सकाफती या रूहानी रूहानी तौर पर चीजों को या मसाइल को देखेंगे, उसको समझेंगे और उस पर देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। पहले सारी चीजों को आपने सीखना है कि वजाहत के साथ कि ये हो क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है मेरे घर के अंदर, मेरे इर्द गिर्द, मेरे मोहल्ले में क्या क्या है, मेरे मेरे पड़ोसी में क्या प्रॉब्लम है, ये तबीयत क्यों पहले। बात की समझ आ रही है? आपने ये काम करना है आगे जाकर। Number two, interpretive. This task focuses on understanding the meaning and significance of the observed reality, often drawing on theological frameworks and biblical principles. It explores the why. आपने वजाहत देख ली, अब आपने क्या करना है, तशरीह देखनी है कि बाइबल इस ये जो मामला है, बिगड़े हैं, ये जो भी है, ये इसके बारे में हमें सहीफे क्या कहते हैं, खुदा का कलाम इसके बारे में क्या कहता है। फिर खुदा के कलाम को रोशन
रोशनी बनाकर उसको आप बुनियाद बनाकर आप उसकी तशरीह में देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। अमूमन क्या होता था कि जब कुछ लोग बीमार होते थे उसके पीछे कभी कभी गुनाह भी होते थे उसकी वजह, और कभी कभी उनके बाप दादा के गुनाह भी होते थे। तो ये तशरीह है। Yeah. Number 3 is the normative. This task involves establishing ethical guidelines and principles, often based on Christian teachings, to assess the current reality and determine what is morally right or wrong. It addresses what ought to be. फिर इसके लिए बुनियादी आपने हल इसका तलाश करना है, कौन सी चीज उसके इसके लिए अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सी चीजों को मैं बचा सकता हूँ, कौन सी चीजें उनको मिलनी चाहिए, मिलेंगी तो फिर ये दुरुस्त हो गई ये काम। Yes. And number 4, pragmatic. This task focuses on applying the insights from the previous 3 tasks to practical action and change, including developing strategies, programs, and initiatives to address the identified needs. It's about the how of responding. याद रखिए, आपकी बनाई गई मनसूबा बंदी जो है, जब आप उस पर अमल करेंगे, इन चीजों को बुनियाद बनाकर और खुदा के कलाम की तशरीह को सामने रखते हुए, खुदा के कलाम का सहारा लेते हुए जब इन चीजों का हल निकालेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो यकीनन खुदा आपके साथ होगा और आपको फतह नसीब करेगा। आमीन। Amen. The 4 tasks of theology have a practical application. What is important about theology tasks? जी, तो याद रखिए, ये जो 4 काम है इसको आपने अमली तौर पर करना है। अगर आप एक अच्छे ईमेल इलाहियात के माहिर बनना चाहते हैं, ये 4 चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। Yes, practical theology is an academic discipline that reflects on religious practices in order to understand how theological theory and practices can be improved in practice. एक और थियोलॉजी है, एक और इसकी किस्म है, उसको कहते हैं अमली, प्रैक्टिकल थियोलॉजी। अमली तौर पर हम कुछ इल्मे इलाहियात को पढ़ते हैं, समझते हैं, इसको पढ़ना, सीखना, समझना, तशरीह तक नहीं, बल्कि इसकी क्या करनी है हमें, उसकी मुश्क करनी है, इसको करना भी है हमें। Yes, practical theology means theology in practice. It seeks to address perceived disconnections between dogmatics, what we believe, on the one hand, and the life and practice of the church on the other. जो अकीदे हमने सीखे हैं, जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, वो उसको ना सिर्फ सुनना है, ना सिर्फ देखना है, ना सिर्फ वो हाथ से सिर्फ नारे खाली मारे जाने, बल्कि उनको करना भी है। फिर आप एक मुकम्मल, क्या हमने पढ़ा था, क्यों ये सही पे लिखे, ताकि बंदे खुदा क्या बने, कामिल बने। कामिल कब बनेंगे, जब ये भी आपकी जिंदगी में आ जाए कि यहाँ पर बैठना, सीखना, सुनना, वाह वाह करना, ये काफी नहीं है, ये आएगा फिर आप कामिल बनेंगे। Amen. Using the 4 key tasks of practical theology, we ask and answer the following questions. What is going on? Why is this going on? What ought to be going on? And how might we respond? इन 4 चीजों को समझते परखते हुए हमारे अंदर जो सवालात उठते हैं, वो ये 4 सवाल होने चाहिए। नंबर 1, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नंबर 3, फिर क्या होना चाहिए। नंबर 4, इसका जवाब क्या है, इसका हल क्या है। जो हो गया ठीक है, खत्म करो, बेटी को अब इसका हल की। Yes, Lord. Yes. Yes. Practical theology can be defined as the theory of the church's practice of Christianity. जो अमली इल्मे इलाहियात है, ये इसका ज्यादातर ये जो है कि हमें चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर हमें ये मिलती है, ये बातें मुख्तलिफ इसकी इकसाम भी है।
Practical theology consists of several related subfields. Applied theology, such as missions, evangelism, religious education, pastoral psychology, spiritual theology, theology of justice and peace, among other similar areas. जी, तो इसकी जो अमली थियोलॉजी है इसकी मुख्तलिफ इकसाम है। जैसे एक मिशनरी जैसे कोई काम करता है और फिर आप अंजील की मुरादी के लिए बाहर जाते हैं, और इसकी तालीम, ये जो अभी हमने हमारा ये काम है, ये भी एक प्रैक्टिकल थियोलॉजी का ये भी हिस्सा है। हम इसको इसकी मशक कर रहे हैं सीखने सिखाने के लिए। और उसके बाद पादरी साहबान कलीसिया में अपनी खिदमत अंजाम देता है, और कुछ होती हैं रूहानी तौर पर दुआ में कुछ लोग वक्त गुजारते हैं, और भी दीगर इसके शोबाजात हैं। Yes. Practical theology also is viewed as the reflective process the church pursues in its efforts to articulate the theological grounds of practical living in a variety of areas such as work, sexuality, marriage, youth, aging, and death. याद रखिए, ये जो प्रैक्टिकल थियोलॉजी है, इसके दीगर शोबाजात में अगर हम देखें तो ये जिन्स है, शादी करना है, और जवानी है, फिर बुढ़ापा है, और फिर मौत है। ये मुख्तलिफ और भी दीगर शोबाजात हैं। Practical theology also includes advocacy theology, such as the various theologies of liberation, which is theologies of the oppressed in general. प्रैक्टिकल थियोलॉजी के अंदर एक और जो चीज आती है वो है इंटरसेशन, यानी शफाअत करना। आप अपने बाइबल को लिखा, अपने दुश्मनों के लिए क्या मांगे? दुआ मांगे। तो ये बड़ा मुश्किल काम, आप इस पे अमल नहीं करते, तो बाइबल हमें सिखाती है कि हमें ये भी करना है, फिर आप कामिल मर्द खुदा बने। Advocacy theology is theology of the disenfranchised, of women, of immigrants, of children, and of minority groups. तो ये इसके और भी दीगर शोबाजात हैं। जैसे कुछ लोग बेवाओं पे काम करते हैं, कुछ लोग बच्चों को पालते हैं, यतीम बच्चों के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों ने कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं और मिलकर लोगों की फलाह के लिए या बहबूद के लिए। तो ये भी एक प्रैक्टिकल थियोलॉजी के शोबों में आती है चीजें। Yes. A theology of relational care has also been proposed as an approach to practical theology. अमली थियोलॉजी के अंदर जो एक आगे बात है वो ये है कि आप अपने रिश्तेदारों की निगहदाश्त करें, उनका ख्याल करें, उनकी देखरेख करना, ये भी आपके अमली इल्म इलाहियात का हिस्सा है। अगर आपने अपने भाई से उसका पानी नहीं पूछा, रोटी नहीं पूछी, तो आप अमली थियोलॉजी में फेल हो चुके हैं। This approach focuses on ministering to the personal needs of others, primarily individuals going through crises of a worldly nature. तो जो अपने दीगर बहनों भाइयों को मुख्तलिफ बहरानों से निकालने की जब आप कोशिश करते हैं, तो ये भी इस अमली इल्म इलाहियात का हिस्सा है। This may include individuals and families experiencing poverty, ill health, stigmatization, or being ostracized from mainstream society. तो इसमें दीगर बातें और भी शामिल हैं। आपका कोई बहन भाई बीमार है, खस्ता हाल है, उसके पास रुपया पैसा नहीं है, माली तौर पर परेशान है, तो अगर आप उसकी भी दिल से उसकी मदद करते हैं, तो ये भी आपका बाइबल मुकद्दस के जो असूल है उसको अपनाते हुए, हमने सारी चीजों में सहारा इसी का लेना, अपनाते हुए जब हम उसकी मदद करते हैं, तो ये भी हम उसकी भी मशक करते हैं। देना भी मशक है। Yes, it's about helping the marginalized in our communities. जी, तो अपनी आपकी जो कम्युनिटी है उसकी मदद भी करनी है। And this is very important to God. ये एक बहुत ही अहम हिस्सा है। Jesus was concerned about the marginalized. जी, तो यीशु मसीह जो थे वो भी इन चीजों पर जोर देते थे और खुद भी ये काम करते थे।
And that's why a study of God will include all of these things. तो इसी तरह जब हम इसको मजीद हम इसको सीखते हैं तो हमें और भी बहुत सारे हवाले मिलते हैं जिसमें हम देखते हैं कि किताब खुदा में लोगों ने एक दूसरे की मदद की है. If it was important to Jesus, it should be important to his people. ये सारी चीजों में आपने ये बात ध्यान में रखना है यीशु से हमारे लिए इसकी बात हमारे लिए अहमियत ज्यादा अहमियत के हामिल है. हमें उसकी बात को मद्देनजर रखते हुए ये नहीं देखना हमें मदद किसकी कर रहे हैं, ये देखना कि हमें क्या कौन रहा है, हमने किसकी बात को तरजीह देनी है, यीशु की. Yes. This type of ministry work might be conducted in a church or parachurch environment. जी, तो ये एक मिनिस्ट्री वर्क की एक शाम है जो चर्च के अंदर एक माहौल भी होता है. चर्च की एक अपनी भी कुछ कमेटी होती है, वो भी मिलकर शोभाजात में काम करते हैं. Parachurch organizations are Christian faith-based organizations that work outside of and across denominations to engage in social welfare and evangelism. जी, बुनियादी तौर पर जब चर्च ये काम शुरू करता है तो कुछ जो कलीसियाएं हैं वो पढ़ाने और सिखाने का काम में ये अमली इलाहियत का हिस्सा बनते हैं. तो कुछ जो चर्च है वो क्या करते हैं, फलाह का या बहबूद का काम शुरू कर देते हैं, वेलफेयर के काम करते हैं, किसी की मदद पेड़ कुर्सियां लाते हैं, क्या कहते हैं जहेज दे देता, तो इस तरह के काम भी चर्च करता है. तो ये भी इल्म इलाहियत का हिस्सा है. Parachurch organizations seek to come alongside churches and specialize in things that individual churches may not be able to do by themselves. जी, तो जो चर्च जिस काम में महारत रखता हो उसको वही काम करना चाहिए. हमें These organizations often cross denominational and national boundaries, providing specialized services and training. तो इन तंजीमों की कोई हद नहीं होती, तो ये मुल्क से बाहर भी हो सकते हैं, मुल्क के अंदर भी हो सकती हैं और ये काम करती हैं. Finally, parachurch organizations perform a number of roles, including evangelistic crusade associations. जी, तो आखिरकार हम देखते हैं कि जो चर्च है जो कलीसिया है ये कौन कौन सी खिदमत सर अंजाम देती हैं. उनमें सबसे नंबर एक कुछ चर्च क्रूसेड को करवाते हैं. Evangelistic and discipleship ministries. कुछ चर्चेस जो हैं वो शागिर्दियत पर काम करते हैं. Music and print publishers, radio and television stations, film studios, online ministries. कुछ जो अपनी खिदमत मौसीकी के जरिए से या कुछ चीजें छपा कर, अब देखा प्रिंटिंग एजेंसियां जो ये भी तो खुदा का काम है. कुछ टेलीविजन पर और कुछ रेडियोस पर या स्टूडियो में फिल्में बनाकर ये इस तरह भी खुदा का काम हो रहा है. ये भी एक हिस्सा है. Study centers and institutions, schools, colleges, and universities. एक और किस्म है जिस तरह आप बाकायदा इदारे के अंदर सीख रहे हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां हैं, ये भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं. ये भी खुदा के दर और खौफ में रहकर. आमीन. Political and social activist groups. कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं समाजी और सियासी तौर पर जो अपने लोगों की रहनुमाई और उनकी मदद फरमाते हैं. Welfare and social services, including homeless shelters, child care, and domestic violence, disaster relief programs, food pantries, clothing closets, and emergency aid centers. इन फलाही कामों में किसी ने घर लै देता, कुछ फनागाहें बना दी, किसी ने कपड़े लैते, अलमारियां लैतियां, किसी ने घर दियां कुछ चीज़ां लैतियां, दवाई लैता, मुख्तलिफ रिलीफ प्रोग्राम शुरू करती हैं. ये भी खुदा के कामों का हिस्सा है. Self-help groups. कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो सेल्फ हेल्प हैं,
यानी आप ही लोगों की मदद करते हैं, वो किसी से मांगते नहीं, ऐसे नहीं है। in Bible study groups. हाँ जी, एक और किस्म में वो क्या है, बाइबल स्टडी। फिर चार करके 10 बंदे इकट्ठे आओ बाइबल सीखिए, तो ये भी उसके अंदर की एक जज्बा है जो की काम करे, खुदा के काम को बढ़ाते हैं। So, as you can see, there are many ways to live out practical theology. तो याद रखिए, आप अपने गिरजाघर में इस सारी चीजों को आपने देखा है, समझा है। अब देखें कि आप अपने चर्च के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, आपके पास कौन सा हुनर है, क्या आप माली तौर पर कुछ चिंता या क्या आप अपने चर्च के साथ मिलकर कर सकते हैं। Mhm. This work of churches and parachurches and even individuals emphasizes the importance of the pragmatic task that answers the question of how we might respond to the practical issues and injustices we encounter in this world. अपने गिरजे का हिस्सा होते हुए आपने सारी चीजों को देखना है, कैसे हम इस पर काम कर सकते हैं, कैसे जवाब दे सकते हैं, कैसे माशरे में होने वाले नाइंसाफियों को हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। Glory, glory, glory. आमीन। Glory, 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 glory. Yeah, और so thank you, Lord. Thank you, Lord. My God, my God. So next week, we will look at reasons for studying theology and we'll have a midterm review. जी, तो अगले हफ्ते हम ये फिर से दलीलों पर बात करेंगे और खुदा के कलाम को मजीद सीखेंगे। आमीन। Amen. थैंक यू सो मच सिस्टर। Thank you. I love you खिला guys. Bye. Have, enjoy the rest of your day. यस, थैंक यू सिस्टर। Okay.